अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिशी डॉक्टर में वेलकम है। कैसे हो जी सारे? ठीक ठाक हो? मैं भी मज़े में हूँ। आज मैं आपको जिनसे मिलाने लगी हूँ ना, शी इज़ वेरी नाइस। वो इंसान तो बहुत अच्छी हैं और उनमें जो कमालात हैं वो मज़ीद ख़ुद भी बताएंगी, लेकिन वो मेडिकल के शोबे से हैं, वो सर्जन भी हैं और बर्न डिपार्टमेंट में भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, अल्लाह के बाद लोगों को बहुत प्यारा बनाती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग बेचारे जल जाते हैं हादसाती तौर पर या जो भी वजह से, वो उनको डेवलप करती हैं और उनको ज़िंदगी जीने का एक और उनको चांस मिल जाता है। तो हम टाइम ज़्यादा नहीं ज़ाया करेंगे। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल का बटन ज़रूर दबाना है। और हम मिलते हैं, मेरी बहुत प्यारी सी छोटी सी मुन्नी सी प्यारी सी हैं, लेकिन काम उनके बहुत बड़े बड़े हैं। तो मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बारिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? नाज़िया ठीक हूँ। एक इतना मुश्किल नाम क्यों रखा है ये तो बताओ। मुश्किल नाम का जब मेरे नाम रखने का टाइम था तब मैं बड़ी नहीं थी, तो जो है नाम घर वालों ने रखा है। इसका मतलब है नेकी करने वाली। तो शुरू से ही ये नाम से ही काम शुरू होता है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज़ आज भी आपकी काफ़ी सर्जरीज हैं, उसमें आपने हमारे छोटे से चैनल के लिए टाइम निकाला। सो थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए, बिकॉज़ मैं कुछ वर्ड्स में गलती ना कर जाऊँ, तो प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को दीजिएगा। ये नादिया जो हैं, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड शी इज़ वेरी डियर टू मी. She always say a very good words for me, and what should I say for her? She has a big heart. And for my introduction, I am consultant plastic surgeon right now working in Jinnah Burn and Reconstructive Surgery Center as consultant, and I have done my MBBS from the Fatima Jinnah Medical College, Lahore, and then did my FCPS in plastic surgery from the Allama Iqbal Medical College under the supervision of Dr. Muazzam Nazir Tarar. And right now I am working in the same institute as a consultant plastic surgeon. So basically plastic surgery जो है as a field, you can say that it's 80% इसमें जो है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ हैं, जिसमें कि आपकी मेनली बर्न सर्जरीज़ हैं, ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं जिनकी इंजरीज़ हो जाती हैं, रोड साइड एक्सीडेंट्स हैं मेनली, और जो दूसरी होमिसाइडल हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसमें लॉस है, टिशू का लॉस होता है, फंक्शनल लॉस होता है पेशेंट्स की, उनकी रिकवरी सारी, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन, समटाइम सिंगल स्टेज समटाइम मल्टीपल स्टेजेस की सर्जरीज़ ही होती हैं ये सारी। और उसके अलावा जो एक मेजर चंक है प्लास्टिक सर्जरी का, उसमें ये है ट्यूमर सर्जरीज़ हैं, जिसमें मेनली आपकी जो है ना ये ओरल कैविटी के ट्यूमर्स होते हैं, स्किन कैंसर्स होते हैं, और इसमें ENT वालों के साथ जो सारी रिकन्स्ट्रक्शन है आपकी जो है एयर पाइप की, फूड पाइप की, और बॉडी में कहीं पे भी स्किन और टिशू की डेफिशिएंसी में जो भी रिकन्स्ट्रक्शन है वो सारे प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। और एक बड़ी इसकी फील्ड है ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन, जिसमें कि आफ्टर सर्जरी जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद ब्रेस्ट रिमूव हो जाते हैं तो उसकी रिकन्स्ट्रक्शन में न्यू ब्रेस्ट फॉर्मेशन है या उसकी सेगमेंट की फॉर्मेशन है। और बेसिकली ये सर्जरी सारी जो हैं ये एक तो जो हमारी डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करने के लिए की जाती हैं, उसमें फंक्शनल डेफिशिएंसी होती है, उसमें फ़िज़िकल डेफिशिएंसी है, उसमें टिशू की डेफिशिएंसी है, वो सारी चीज़ें जो है ना इसकी हैं। और बाकी जो इसका एक सेक्शन है वो है कॉस्मेटिक का सेक्शन है, एस्थेटिक का है, जिससे कि लोगों को लगता है कि एज अ प्लास्टिक सर्जन वो सब जो है ना इट्स लाइक कॉस्मेटिक, दे आर डूइंग कॉस्मेटिक थिंग्स। तो डॉक्टर साहब यही मैं आपसे पूछने लगी थी कि हम लोग बहुत डरते हैं इस चीज़ से कि यार प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं या ये ज़रूरी होता है लाइफ में करवाना? ये क्यों लोग करवाते हैं? नादिया इस तरह से है कि देखें सर्जरी तो सर्जरी होती है, जी जी, उसका डर तो नहीं ख़त्म हो सकता। अच्छा। कुछ भी कर लें आप, ठीक है, ऑब्वियसली। अब अगर जहाँ पर आती है ज़रूरत की बात, जहाँ पे ज़रूरी सर्जरीज करनी होती हैं वहाँ पे हमें उस तरह से हम चीज़ों को नहीं लेते, ना सोचते हैं, जी, जी, ना हमारी फैमिलीज़ वैसे सोचती हैं जी। जहाँ पे हमारी जो है वो कोई फ़िज़िकल डेफिशिएंसी है या कोई फ़िज़िकल इम्प्रूवमेंट है जी, जो कि एज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़रूरी होती है इंसान को, लेकिन फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं होती, तो वहाँ पे फिर ये चीज़ें आ जाती हैं कि डर होता है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए
तो फिर सब यही कहेंगे कि भाई ये क्यों करवाई थी, इसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल, तुमने बिल्कुल। ये एक मसला एक और क्रिएट किया है अपने लिए। हाँ जी। तो वहाँ पर लोग ज़्यादा डरते हैं। और डॉक्टर साहब इसमें वैसे आपका माशाल्लाह इतनी देर से आप ये कर रही हैं, तो कोई इसके बैड कभी आए हैं रिजल्ट्स ज़्यादा? हाँ, मतलब उसमें ये होता है कि जो लोग एक तो होता है रियलिस्टिक अप्रोच, जी, जी। ठीक है। अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच पे चलें जी। तो जिन औरतों के प्रॉब्लम्स हों, जैसे कि किसी के बच्चों के बाद जैसे पेट लटक जाना जी, जी। है, ब्रेस्ट का लटक जाना जी, है, जी। बॉडी मोटी हो जाती है, फैट Exactly. इकट्ठे हो जाते हैं, या एजिंग के साथ फेस लटक जाता है, इन सब की करेक्शंस हैं, या किसी के बाल नहीं होते, नए बाल लगाना, जी, जी। ये फिर भी किसी हद तक आप कह लें कि लोग इनको मान जाते हैं कि हाँ भाई ये चलो ठीक है, ये एक ज़रूरत है, जी, ठीक है। लेकिन जब आप पै दर पै इन चीज़ों में पड़ जाएं कि भाई हमें अब जो है एक ठीक भी चीज़ है, उसको भी नहीं, इस तरह से नहीं है, उस तरह से नहीं है, और एक बहुत बड़ा इसका एलिमेंट है कि अगर कोई कहे कि मुझे इस एक्ट्रेस की तरह लगना है, हाँ। ये उस एक्टर की तरह लगना है, जी, जी, बिल्कुल। तो वो है आप हैं, उसकी बोन्स, उसके मसल्स, उसके सारी हाइट, वेट, उसकी स्किन, उसका बिल्कुल। टेक्सचर, वो है आप हैं, एक दूसरे की तरह नहीं लग नहीं सकते। लग तो सकते। अनरियलिस्टिक अप्रोच पे आप चलेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है। रियलिस्टिक अप्रोच पे चलेंगे तो फिर जो है ना नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन रेट होता है, कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। नॉर्मली ये वो लोग इसकी तरफ आते हैं, अगर आप कॉस्मेटिक सेक्शन को देखते हैं जी। तो उसमें वो लोग आते हैं जो कि वैसे नॉर्मल होते हैं, उनको कोई डिजीज़ ऐसा सच नहीं होती। और अगर आप रिकंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जिसमें बर्न सर्जरीज आ जाती हैं, ट्यूमर हैं, ट्रॉमा हैं, तो उसमें मल्टीपल और फैक्टर्स हैं, मल्टीपल टीम्स हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन को हम उस तरह से नहीं लेते हैं, क्योंकि वो स्क्वेले भी हो सकते हैं, वो उसका पार्ट ऑफ सर्जरी भी हो सकता है, जो कि आपको वो नहीं सही लग रहा, लेकिन एज अ डॉक्टर वो उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें असल में अवेयरनेस की थोड़ी सी डेफिशिएंसी है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली लोग ज़्यादातर जो हैं वो कहते हैं कि बेसिक्स पे आपको रहना चाहिए। बिल्कुल। ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये अननेसेसरी चीज़ें हैं, हालांकि जो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है आपकी, और वो अगर आपकी बॉडी से रिलेटेड है, कि अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट जो आपको नहीं पसंद आ रहा ड्यू टू सम वैलिड रीजंस कि आप उसकी मॉडिफिकेशन चाहते हैं और वो साइकोलॉजिकली वो चीज़ आपको हार्म दे रही है, अगर आप उसको करेक्ट करते हैं, आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, आप लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऐसे होते हैं कि हम उसको जो है लाइक नहीं करेंगे, या हम उसको दिल से ज़रूर मान लें कि हाँ चलो ठीक है हम इसे कर लेते हैं, लेकिन हमें कहेंगे कि नहीं ये अननेसेसरी है। क्योंकि तो हमारे यहाँ पे जी वाकई वाली बात की इतनी अवेयरनेस तो है ही नहीं। अब यूरोप में आप देख लें कि वो इतना इस चीज़ को ईजी लेते हैं, लाइक जो भी ये ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो एस्थेटिक्स है, ये सारा कुछ है। तो डॉक्टर साहब ये जब ये वाली बात है कि अगर सर्जरी से आप बिल्कुल जब वो चेंज आप आगे कह रही हैं कि नहीं करवाना चाहिए, या होता भी नहीं है उस तरह चेंज? देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो सोचते हैं ना लोग के जी में, जैसे कि मूवीज़ में आता है कि जी शक्ल बिल्कुल तब्दील हो गई, हर चीज़ बिल्कुल तब्दील हो गई, और वो कहते हैं जी ये तो प्लास्टिक सर्जरी कर दी है। तो प्लास्टिक सर्जरी ये नहीं है कि इंसान बदल जाता है, इंसान वही रहता है, उसकी चीज़ें आप कह लें कि मॉडिफाई हो जाती हैं। अच्छा। और वो जो है ना अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्टाइल थोड़ा सा जैसे कि अगर होता है वो हो जाती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि आप मतलब इतने और शोबे हैं, इतने और हैं, तो ये आप इसी चीज़ में क्यों आए, इसी में क्यों किया आपने? बेसिकली ये इंटरेस्ट मेरा शुरू से था। अच्छा। और जो है आप कह लें कि मेडिकल कॉलेज में जब मैं पढ़ती थी तब से, क्योंकि मेरा बेसिकली ये था कि एक तो जो है ना ज़रा थोड़ा सा ये इसकी तरफ ध्यान था ज़्यादा, जो है आप कह लें कि चीज़ों की मॉडिफिकेशन, लोगों को तोड़ फोड़ बेहतर करने में, यू कैन से दैट, बेहतर करने में नहीं, मैं जरा देसी वर्ड थोड़ा सा आर्टिस्टिक कह सकते हैं, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा माइंड था। अच्छा, तो मैं अब ऑब्वियसली डॉक्टर बन रही थी, तो मैं उसको किस तरह से अपनी रियल उसमें ला सकती थी, वो यही तरीका था कि मैं प्लास्टिक सर्जरी में ही अपने वो आर्टिस्टिक जो माइंड है उसको अप्लाई कर सकती हूँ। ऑल्दो इट अप्लाइज ऑन ह्यूमंस, लेकिन ये है कि ये आफ्टर सो मच ऑफ स्किल्स एंड लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, इजी वर्ड बताया है कि भी ये ठोका ठाकी करके ना हमें ठीक कर देती है, टिप टॉप कर देती है हमारी जो इधर उधर की चीज़ें निकली होती है ना। तो डॉक्टर साहब आप जो इतने बर्निंग केसेस आते हैं,
मतलब ये मेरा एक पास, आपको डर नहीं लगता या लाइक फीलिंग क्या आती है कि नादिया अब तो इतने साल गुजर गए हैं लोगों की सर्जरीज करते करते, अब तो ये चीज़ें फील नहीं वैसे होती। कोई ऐसा है, कभी कोई ऐसा पेशेंट आया हो जिससे आपका दिल बेसिकली हिल दिल गया हो? तो आपका इस तरह से होता है ना कि जो बर्न के केसेस होते हैं मेनली, और जो ट्रॉमा के होते हैं ट्यूमर, उसमें आपके पेशेंट मिजरेबल होते हैं, ठीक है, तो वो आपको उनसे एफिलिएशन तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये है कि आपको सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होता है उनके लिए ना? लेकिन देखिए उनकी सर्जरीज भी तो करना ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो ये कर सकते हैं कि हम जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे और उन पे कि उनकी जो लाइफ की ट्रबल है उसको हम एज मच एज पॉसिबल जल्दी उसको ईज कर दें, तो ताकि वो अपनी लाइफ एक नॉर्मल तरीके से या सब नॉर्मल तरीके से गुजारना शुरू हो जाए। तो ये हम उन्हें कंफर्ट दे सकते हैं। आप मुझे बताया ना कि कोई ऐसी सर्जरी या कोई ऐसा पेशेंट कभी आया हो जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हो कि यार इसमें लाइक जैसे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो या बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा हो कि यार ये सर्जरी बहुत ज़्यादा है, या कहते हैं ना कि ज़रा थोड़ा सा टफ टाइम, कोई ऐसा टफ टाइम ज़्यादातर जो होती है वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में होती है, या फिर अगर आपने मल्टीपल जो है ना सर्जरीज एक जो है एस्थेटिक या कॉस्मेटिक पेशेंट में करनी है, तो उसमें आप ऑब्वियसली फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो रिजल्ट्स अगर अप टू द मार्क ना आए या कोई मिसहैप हो या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, ऑब्वियसली यू विल बी अंडर डिस्ट्रेस। तो वो ये होता है कि देखें नादिया, जब आप अकॉर्डिंग टू रूल्स चलें जी, और जो है ना जो भी आपकी बेसिकली सारी रिसर्च वर्क है और जो आपकी टीचिंग्स हैं, जो कि आपका स्किल है, प्रोफेशनली चलें, तो चीज़ें मुश्किल ज़रूर होती हैं लेकिन वो मैस नहीं करती, वो एक तरीके से हो जाती हैं। आपको समटाइम्स उनको स्टेजेस में लेकर जाना पड़ता है, 2 स्टेजेस 3 स्टेजेस, लेकिन ये है कि वो एक रीजनेबल आपका रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब आपकी फैमिली में भी डॉक्टर्स हैं या कोई? मेरी सारी फैमिली डॉक्टर्स की है, ऑलमोस्ट 90%। फादर, खालाएं, मामू, नाना, अब्बू, तो सभी कुछ इसी तरफ आए कि डिफरेंट हैं उसमें? सब डिफरेंट हैं। ENT सर्जन है मेरे वालिद साहब जो हैं, ठीक है, मेरी मदर हाउसवाइफ हैं, और जो है कज़न न्यूरो सर्जन है, और इस तरह से जनरल सर्जन्स हैं, और ज़्यादा सर्जन्स हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं मेरे मामू, ठीक है, और इस तरह से जैसे मेरे नाना वो फिजिशियन 98% आपकी फैमिली इधर ही डॉक्टर्स की फैमिली है। वो चीज़ें बेसिकली ब्लड में हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना डर है, जी, डर इसलिए नहीं लगा कि ये चीज़ें मैंने जब मेरे ख्याल से आँख खोली होगी तो मैंने देखा होगा कि मरीज होते हैं और उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, और जो है ना ये हॉस्पिटल क्या होता है, पेशेंट्स की डीलिंग कैसे है। सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर मी एट लीस्ट। आप अगर डॉक्टर ना होती तो क्या बनती हैं इसके अलावा? क्या मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर होती। अरे मैं डिज़ाइनिंग में ही था। मैं अगर डॉक्टर ना होती तो मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर होती। That's good। और जो है तो डॉक्टर साहब बचपन कैसा आपका गुजरा? लाइक थोड़ी क्या थी, नोटी थी, बड़ी अच्छी? बहुत नोटी थी, बहुत। दीवारों पे चढ़ जाती थी? ओहो, दरख्तों पे चढ़ जाती थी, दीवारों पे, मतलब और साइकिलिंग इतनी की। मैं स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट रही हूँ, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, और एथलेटिक्स में, और इसके अलावा बाकी जो है वो हर शरारत मैंने करके देखी, सारी शरारतें, तो आप मिस करती हैं अब वो शरारतों को या क्या? या अब ऑब्वियसली मिस करती हूँ, लेकिन ये कि टाइम वापस तो ऑब्वियसली नहीं आ सकता, बस वो एक मेमोरीज रह जाती हैं। तो अम्मा, इट इज अ गुड मेमोरी, गुड मेमोरीज, आई हैड वेरी गुड मेमोरीज। दैट्स वेरी गुड। तो अम्मा से ज़्यादा प्यार था कि अब्बा से? डांट किससे पड़ती थी ये बताओ, सच? डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ में डिफरेंट चीज़ों पे। और जो है अम्मी ज़्यादातर जो हैं घर होती थी, तो वो ज़्यादा उस वक़्त जो है वो करती थी, डांटती थी। अब्बू क्योंकि डॉक्टर थे तो वो जो है हर वक्त सिर्फ उनकी प्रेजेंस शाम में, रात में या फिर सुबह में होती थी। वो ज़्यादातर पढ़ने में करते थे अब्बू, बाकी अदरवाइज नहीं, अम्मी बाकी सारी। तो फ्रेंड्स का सर्कल ज़्यादा था? फ्रेंड्स का सर्कल बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। स्टिल अभी भी है, आई थिंक सो। इन कांटेक्ट बहुत लोगों से हूँ, तकरीबन आप कह लें कि जो है वो स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और जो यहाँ पर रेजिडेंसी के जहाँ पर किए वहाँ के लोग,
तकरीबन इन कांटेक्ट सब में रहती हूँ, लेकिन ये है कि क्लोज फ्रेंड्स का सर्कल जो है वो लिमिटेड है ऑब्वियसली। वो तो वैसे भी होता है, लिमिटेड है, लेकिन ज़ाहिर है आपका मेरा एक अपना बहुत प्यारा रिश्ता है। मुझे तो आप वाकई बहुत अच्छी हो, बहुत जॉली सी लगती हो, तो सबके साथ ऐसे अभी भी शरारतें तो आप अभी भी करती हैं फ्रेंड्स के साथ, ये तो पक्की बात है। मैं व्यूअर्स बता रही बहुत नोटी हैं मेरी तो खूब खिंचाई कर देती हैं। तो बहरहाल जी, मैं अब कुछ और आपके इसके बारे में कुछ कहना चाहिए कि हम लोगों को करवाना चाहिए अगर हमें ज़रूरत हो, या नहीं करवाना चाहिए, क्या क्या कहती हैं? माई मैसेज फॉर ऑल इज़ दैट कि प्लास्टिक सर्जरी का जो कॉन्सेप्ट है कि ये आपको चेंज कर देगा कम्प्लीटली, इस तरह से नहीं है। ये मॉडिफिकेशन के लिए इंसान की, उसकी कह लें कि साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के लिए, और वैसे भी जैसे मॉडर्न आपकी लाइफ है, यू शुड बी अपडेटेड। ये चीज़ें जो आपको चाहिए यू शुड टेक अप, और जो है अननेसेसरी चीज़ें या अनरियलिस्टिक अप्रोच है उसको थोड़ा सा खुद ही भी इंसान को रोकना चाहिए। और प्लस ये है कि जो है अच्छा लगना तो सबको ही अच्छा लगता है तो ये तो ज़रूरी करनी चाहिए। आई विल ऑलवेज़ प्रमोट दिस थिंग। एंड जो है, जो अगर आप दूसरी सेंस में देखें कि प्लास्टिक सर्जरी की जो आपकी रिकन्स्ट्रक्टिव फील्ड में काम है, उसके लिए जो आपको तो ज़रूरी ही चीज़ों की तरफ अर्ली आना चाहिए, जैसे कि स्कार्स हैं आपके, और जैसे कि कोई फंक्शनल लॉस है, नर्व का लॉस है, कोई उस तरह से लिम्ब का लॉस है आपकी आफ्टर ट्रॉमा, या कोई लोगों को अर्ली कैंसर्स जो होते हैं वो उसको जो है लाइट लेते हैं, और जैसे स्किन कैंसर्स को लाइट लिया जाता है तो वो अर्ली उसकी तरफ आना चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी जो है ये कोई इस तरह की नहीं है कि आपको ये कोई समझें कि अगर हो जाएगी तो आप डीफॉर्म हो जाएंगे। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड इट्स मेनली दीज आर द स्टेज प्रोसेसेस। और सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने कंसल्टेंट जो भी होंगे, आप एक तो क्वालिफाइड लोगों से अपनी ट्रीटमेंट्स करवाएं जिन्होंने FCPS एटलीस्ट किया हो प्लास्टिक सर्जरी में। और दूसरी बात ये है कि वो उनके रिज़ल्ट्स आप देखें, और जो है साथ में डिस्कशन ज़रूर करें आप। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, एटलीस्ट यू शुड नो द पाथवे। बिल्कुल। और बाकी ये है कि जो है वो हम सब लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक तो डाइटरी जो है कंट्रोल रखें अपना फॉर लाइफ, और दूसरा ये कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि जो आपकी नेचुरल बॉडी की कंटोरिंग है, जो कि आपकी नेचुरल वेट की जो है बेसिकली बैलेंस है, जो डाइट से आप कर सकते हैं और एक्सरसाइज से कर सकते हैं, वो सर्जरीज़ वो नहीं कर सकती हैं। तो ये ज़रूर आपको करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप ये भी बताएं कि आपकी क्लिनिक का नाम क्या है, क्या एड्रेस है? और मेरा क्लिनिक है जी, बॉडी आर्ट क्लिनिक के नाम से है, जिन्ना हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब है, सामने है, और 570A फैसल टाउन में है ये। इसके अलावा डिफेंस में भी क्लिनिक है, वहाँ पर भी मैं पेशेंट्स को देखती हूँ। तो अगर कोई आना चाहता है, मिलना चाहता है, तो वो कोई डिस्काउंट मिलेगी ना कुछ हमारी वजह से उन लोगों को? ज़रूर मिलेगा जो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा। ये बात तो नरबाजी की। बहरहाल जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी शेड्यूल में वंस अगेन हमारे लिए टाइम निकाला। तो व्यूवर्स, अब आप मुझे ये बताइएगा कि मेरी इतनी स्वीट सी फ्रेंड से आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें सीखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, तो प्लीज़ जिसको भी इस तरह का शौक़ हो तो ज़रूर आए, या ज़रूरत हो तो ज़रूर आए। और अब आपने अपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा। तो बहुत शुक्रिया, अब आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, लव यू।